रह भी जाएगा तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, पड़ा रह जाएगा, कोई काम आएगा? या कोई ऊपर रह जाना है? या तो आज गया, कोई काल गया, कोई परसों जाएगा, कोई नर्सों की तैयारी करता रहा। तो जब ये हाल है यहाँ का, तो इस पर गौर करना है ना हम सबको कि ये क्या है दुनिया, ये कैसी है। हमारे पृथ्वी के पीठ पर जब से मनुष्य ने पैर धरा है, ये क्या हो रहा है? जीव दे करके मेहनत करके सब काम करते हैं और वो वस्तु भी छूट जाती है और खुद भी चला जाता है। ये रहस्य है। परमात्मा ने बैठे बैठे अपनी संविधान बना लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और कितना बेहतरीन है ये भारतीय संविधान जो बनाए हुए। तो बेईमानी भी कर लेते हैं मिनिस्टर लोग, खा डालते हैं सारे का दाम लगा के। इस समय नहीं कोई खा सकता, ये तो जो करेगा वो भोगेगा। दो प्रकार के कर्म है, एक विजयती है, एक सजयती है। दो प्रकार की माया है, एक विद्या और एक अविद्या। एक दुर्गुण और एक सद्गुण, एक कंस तो एक कृष्ण, एक राम तो एक रावण, एक सुर तो दूसरा असुर, एक दैव तो एक दानव। सजाती है तो विजयती है। ये दो से दुनिया बनी है। ये दो रहेंगे, इसको कोई हटा नहीं सकता। यही कुदरत का संविधान है। इसका बस इससे छूटने का, अंतःकरण में शांति लाने का एक ही उपाय है कि जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आए किसी प्रकार की, तो उसका स्वागत करो हंस के, बहुत बढ़िया भाई। कोई हमको गाली दे तो हम उत्तर भारतीयों के लेखा लाठी न दे। वो हमको गाली दे रहा है तो हम मारेंगे, वो गाली दे रहा है तो हम उसको प्रेम करें। वो गाली दे करके हमारे दुर्गुणों को जाहिर कर रहा है, जो हमको नहीं दिखाई पड़ते अंदर बैठे। वो कहता है कि बेईमान है, ये बदमाश है, और हमको दिखाई नहीं पड़ते। तो वो के कहने से हम देखेंगे अंदर, वो क्या ठीक है, क्या जरूर मेरे अंदर खराब है, वो ठीक कह रहा है। तो वो बुरा कहे, हम उसको भला कहें, तब दिखाई पड़ेगा। तब हम उनको निकालें कि उसे लड़ाई करें। जो हमको बुरा कह रहा है उससे लड़ाई करना अच्छा है कि हम अपने दुर्गुणों को, बुराई को निकालें? क्या अच्छा है? इसलिए जब हमारे तुम्हारे ऊपर दुख आवे तो सुख से स्वागत करो, और जब तुम्हारे ऊपर सुख आवे तो रो करके, दुखी होकर के स्वागत करो, तुमको रास्ता मिल जाएगा। ये संसार बड़ा जटिल है, एक रास्ता दे देगा, परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा। और जो सुख में सुखी होगा, दुख में दुखी होगा, तो वो तो प्रकृति के नियम में फंस
नहीं बच सकता। वो तो कुदरत के संविधान को मानना ही पड़ेगा। पैदा होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, हंसने को खुश होगा, रोने से दुखी होगा, और जद्दोजहद करेगा, और कभी भी सजातीय पार्टी को पाएगा नहीं, और विजातीय उसे घेरे रहेगी, उसकी प्रक्रिया अलग हो जाएगी। सबके अंदर परमात्मा का निवास है। हम लोग सब जितने पृथ्वी की पीठ पे लोग रहते हैं, सब जानते हैं कि वो ऊपर वाला जाने, वो ऐसे हाथ करते हैं ना, ऊपर वाला जाने। देखो जब सचिन है बल्ला मारे जीत जाए तो ऊपर ताकते थे ना, समझते कि भगवान ऊपर है। भगवान तो ऑल राउंड है, सब जगह है। भगवान तो ये है, ये मालिकुल। गीता में कहते हैं कि भगवान तलवार से नहीं कट सकते, भगवान आगी में नहीं जल सकते, भगवान में बंदूक गोली नहीं छू सकती। तो क्या है वो? इस पोल में देखो, ये जो पोल है इसमें गोली चलाओ लगेगी, आगे जला दो तो जलेगा, ये तलवार घुमाओ तो कटेगा। ऐसा ही कुछ है, इसे सीख लो, समझ लो। ऐसा ही मालिकुल है, बारी, निर्मल, एक रस, शुद्ध, बुद्ध, अजन्मा, अचिंतन, अलग, अविनाशी, निर्भयब, सावयव नहीं, निर्भयब, जिसका कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, ऐसा परमात्मा है। और वो तुम्हारे यहाँ पर स्थान जब आए उसको जीव आत्मा कहते हैं। और किसका अंश है? परमात्मा का, जो सर्वत्र है। तुम अंशी हो, भगवान, तुम अंश हो, भगवान अंशी है। ये तालमेल बनाओ। और हर आदमी को चाहिए कि अपना लक्ष्य चुने। इट इज गोल, लक्ष्य। मुझे सबसे प्रिय क्या लगता है? ये बैठ के विचार करो। गणेश जी लगते हैं, शंकर जी लगते हैं, राम लगते हैं, देवी लगती है, कृष्ण लगते हैं। कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा पुरुष है कि माता पिता लगते हैं, कि गुरु अच्छे लगते हैं? ये निश्चय करो, आत्मा से पूछो। सबसे सुप्रीम ये लगते हैं। जो लगते हैं उसको पहचान करो और उसी को अपना गाइड बना लो, उसी का अपना सर्वस्व बना लो, उसी को रूप को लेकर के हृदय में सुबह बैठा करो। 5 मिनट 10 मिनट जो चारपाई पर सो रहे हैं, उठे, नींद खुलती है, बैठ जाओ और उसका रूप लेके इन नेत्रों से बंद कर लो और विचार रूपी नेत्र से हृदय में आसन लगाओ और वहां बैठा लो, प्रणाम करो और बोलो, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे गाइड बन जाइए, ये शरीर रूपी कार के ड्राइवर बन जाइए, ये संसार रूपी घटिया को चढ़ा दीजिए, मेरा कल्याण करिए, प्रणाम करो
और जो कुछ मेरे पास है बुरा भला समर्पण कर दो, मन से, कल्पना से, और दिन भर अपने काम में जाओ, और शाम को फिर आके फिर हाजिरी दो, फिर भगवान को बुलाओ, अपने हृदय में बैठाओ, फिर प्रणाम करो। मैंने जो भी दिन भर बुरा भला किया, मैं नहीं जानता भगवान मैंने क्या क्या किया है, ये सब कुछ आपको मैं देता हूँ, समर्पण है, और सब छोड़ के मुझे पकड़ लीजिए और इस शरीर में विराजमान हो जाइए। एक रोज मन नहीं लगेगा, दूसरे मन नहीं लगेगा, तीसरे मन नहीं लगेगा, महीना भर नहीं लगेगा, लेकिन छोड़ेगा जन्म जन्म लग रगड़ हमारी, मरो संभुनत रहो कुमारी। जिद कर लो, जब जिद कर लोगे तो धीरे धीरे प्रेम लगने लगेगा, और जब लगने लगेगा तो फिर खूब गान आ जाएगा। फिर वो जो निर्लेप परमात्मा है, जिसके आँख पूंछ कान ना कोई चीज नहीं है, बिलपद चले सुने बिलकाना, करबिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहे सकल रस होगी, बिलवाणी भक्ता बड़ जोगी। कुछ भी नहीं हो के पास, ऐसा निर्मल है और सब करता है, ये उसी का शरीर तो है, कर तो रहा सब, वही तो अंदर बैठा हुआ है। ये हमको क्यों नहीं ज्ञान होता है, तू अंदर बैठा ही सब चला रहा है। एडजस्टिंग लाना है, एडजस्टिंग खराब हो गई है, हमको यह भ्रम हो गया है, रसनी पड़ी है, और किवाड़ खोल के कमरे से निकले, एकदम पैर जहाँ पड़ा तो और सरफ 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 कूद पड़े, गिर गए, भयानक संकल्प हुआ, तो बजाय वो रसरी के सरफ बन गया, बजाय परमात्मा के संसार बढ़ गया। पहले परमात्मा दिखाई पड़ता था, समय समय पे गहल घाट में मिलता था, बोलचाल होती थी, जब से ये भ्रम हुआ रसनी है वो सर्प हो गया, दिमाग में सर्प घुस गया। अब हम कुछ भी करते हैं तो संसार दिखाई पड़ता है, कोई भी हरकत करते हैं पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, दुकान दिखाई पड़ती है, जंगल दिखाई पड़ता है, ये नेत्रों से जो चीज दिखाई पड़ती है वही पड़ती है, और ये है ही नहीं। शंकर जी क्या कहते हैं पार्वती से, जेहि जाने जग जाए हिराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानने से ये संसार हिरा जाता। कैसे? उसी में एग्जाम्पल देते, उदाहरण, जैसे तुम सो रहे हो, स्वप्न दिखाई पड़ रहा है, सब खेदे है तुमको स्वप्न में, काटने दौड़ रहा है, इधर दौड़ते हो तो उधर जानवर खड़ा हुआ है, वो मारता है हाउ, तो हालत कैसी हो रही है। और जहाँ जाग गए तो स्वप्न कुछ रह जाता है, वो भ्रम दूर हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा को जानने से ये संसार खत्म हो जाता है। बगैर परमात्मा के जाने ये नहीं जा सकता। उदाहरण देते हैं, जैसे सोने पे जागने पे स्वप्न नहीं रह जाता, ऐसे ही भगवान को पाने पर यह संसार नहीं रहेगा।
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए भाई याद करो परमात्मा को, जो सबका मूल है, सब उसी से उत्पत्ति हुई है। कैसे उत्पत्ति होती है ये हम लोग नहीं जानते। जैसे ये कौन है, ये में कोई चीज है, हवा चली, समझ में आया? ये आकाश था, ओढ़, हवा चली, इधर से हवा, इधर से तो रगड़ हुई, आगी बन गई, कोण में हवा, और हवा की रगड़ से अग्नि, और अग्नि के रस से नीर, पानी, और पानी जब जमते 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 जल जम गया तो जमीन बन गई। इसी ने भगवान ने ये संसार को रचा है। समझ में आया? वो है कुछ नहीं है बेकार, तैयार हो गया। पांच तत्व का जगत बना के दीनों जगत रचाई, मन तुम झूठे जग में आई। तुझे ओम भई सोई इच्छा तीनों गुण निर्माया, ब्रह्मा विष्णु महेश बना के दीनों जगत रचाई, मन तुम झूठे जग में आई। ये झूठा है, सही नहीं है। लड़का पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारे तेरे साथ से जो हम लोग जानते हैं वो सब चीज जान जाता है। थोड़ा बड़ा हुआ, 10-15 साल में जवान हो गया, 10-15 साल जवानी का मरोड़ा आया, पागल हुआ, फिर ढलान आ गया, बालापन हरे, फिर हंस गवाया। समझे? जवानी का मरोड़ा पर नार पे गवाया, आवेगा बुढ़ापा तेरे नैन कान मुझ जाए, मूड पकड़ के रोयो। रोने के अलावा कुछ रहता है? बूढ़े आदमी से कहेगा बाबा हंसो, हंसेगा कभी? मुंह लटकाए, हाल है बाबा, अरे महाराज बहुत हालत खराब है। और तुम जवान से पूछो, गड़गड़ाए खड़ा है, क्या है? वही लड़का है ना, वो लड़का ही है ना, ये जो बूढ़ा, कोई दूसरा तो नहीं। कैसी अवस्थाएं बदल गई? ये कौन है जो बदल देता है? क्यों नहीं हम बुद्धि लगाते इसके पीछे? कि दुनिया में हम आए हैं, हम एक अंश है दुनिया के। हमारा तुम्हारा धर्म है, वैचारिक ढंग से सोचना चाहिए कि हम को है, वो हम कथ विदम किम जाते से, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए। तो गंभीरता से सोचेंगे तो तुम्हारे अंदर आवाज आएगी, बताएगा बताने वाला अंदर बैठा है, आत्मा जिसका नाम है। वो जब निकल जाता है तो फिर यह डेड मृतिका हो जाती है, शरीर नहीं रह जाता, मर जाता है। वो अजर अमर जब निकल गया, अजर अमर ये स्पेस है और कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत यही चक्कर में डरे। हम ये नहीं कहते कि तुम बिजनेस न करो, हम ये नहीं कहते कि तुम बच्चों का पालन पोषण न करो। हम तो ये कहते हैं जब वो करते हो तो ये भी करो, ये भी तुम्हारा धर्म है। ये किसके लिए है? परमात्मा को जानना। हमको गारंटी मिली है, तुम्हें गारंटी मिली है। माता के गर्भ में उल्टा दिल लड़का रहता है, नीचे को बूढ़ी रहती है। और माता जो खाती है
तो सब मलमूत्र वहीं से पास होता है। अन्नामा से पतली आते, वो चूसती है, फिर मोटी आते, फिर बड़े अन्नामा से मलामा से, और वहाँ चिल्लाता रहता है 9 महीना, चिल्लो घट मसीहा, भगवान बचाओ, मैं आपका हूँ, मुझे झंझटों से पार करो। प्रेसव पीड़ा होती है, भगवान सुन लेते हैं कि अच्छा बेटा रह जा, मैं निकालता हूँ तेरे को झंझट। एकदम बाहर गिरा जमीन, पाक आता है पहले पहले। अगर वो रोएगा लड़का तो सब घबरा जाइए है माता पिता, यार ये क्या है, उसको रोना चाहिए। और रोता क्यों है? हंसता तो भगवान के याद हुआ, ये दुनिया को देख के रोता है। कहाँ 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 आवाज निकलती, मैं कहाँ रहा, किससे मैं बात करता था, अब मैं कहाँ आ गया। बस यही का असर, ये सर्प भ्रम हो गया, चक्कर काट रहा है, सब कुछ होते हुए उसका ज्ञान ही नहीं। इसलिए हमारा तुम्हारा मूल चीज है कि पहले लक्ष्य पकड़ो, ठिकाना बनाओ, हजार देवता की पूजा न करो। तो तीर्थ में जाते हो तो इतना पैसा मांग के लटका लेते, तो 2-2 पैसा, 1-1 पैसा हर देवता का फेंकते जाते। इतनी 1 पैसा के माथे एक देवता क्या दे देगा तुम्हें? सब पैसा उठा के एक देवता को दे दो, तो कुछ मसाला देगा, कुछ ऊपर असर होगा, तो जो हम मांगेंगे वो हमें पूर्ति करे। पूरी श्रद्धा। यहाँ तो हिंदू समाज में इतने देवता बन गए, 33 करोड़ देवता। इतना पॉपुलेशन नहीं है, इतने देवता हो। पता नहीं कहाँ का भ्रम डाल दिया आदमी के अंदर, भरभटा चला जा रहा है, पसार करता जा रहा है, या बंजारा समेटता नहीं, समेट के निकल चले, अपने ये शरीर रूपी व्यापार बंजारे को क्लोज करे, फैलाते चलेगा और फांसी लगाने के लिए। इसलिए इष्ट देव निश्चित करो, और फिर जब तुम्हारा इष्ट निश्चित हो जाए कि मैं तो अमुक देवता का भक्त हूँ, मैं तो उनसे ही प्रार्थना करूँगा, मेरे हनुमान जी इष्ट हैं, मेरे राम जी इष्ट हैं, मेरे शंकर जी इष्ट हैं, कोई कहता है मेरे गणेश जी इष्ट हैं, एक को पकड़ो, उसी को सर्वस्व समर्पण करो, तो उसके पास असर होगा, प्रेशर बनेगा। समझ में आया? प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, तो वो चिल्लाएगा। जैसे अब यहाँ राम 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 हम जप रहे हैं, तो राम जो है ये बेगों में पड़ जाता है, ये बेगों में चला जाता है, ऐसे तरंगों में। तो जहाँ तक आकाश होगा पृथ्वी पर, वह सब जगह जाएगा। ये शब्द अजर अमर है, ये वाणी अजर अमर है, ये पोल से निकलती है, स्पेस से निकलती है। तो वहां जाके बता देगा कि राम कहीं है। अरे अमुक जगह भाई तेरा नाम चिल्लाया जा रहा है, क्यों नहीं जाते हो राम, तुम यहाँ क्यों घूम रहे? तो राम के कान में आवाज बड़ी तब क्या, अच्छा फलानी जगह मुझे बुलाया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है। तो फिर आए, इसलिए नाम दिया जाता है। समझ में? राम 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 राम, तो ये बेबों में चल के तरंगों में पहुंच जाए राम के पास, और आपको बुला ला मैं वहां से। तो जब आ जाएगा तेरे पास, तो तेरे पास ये बीमारी दूर कर देगा, ठीक कर देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।